कल मैंने जो स्टार्ट किया था, सब लोग ध्यान देंगे, कल मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर कल मैंने आपको यह बताया था कि एरर का मतलब होता है गलतियां, एरर का मतलब होता है गलतियां, और एरर्स को दोबारा करेक्ट करना, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन। सब लोग ध्यान देना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब होता है, एरर का मतलब है गलतियां, और उसको दोबारा करेक्ट करना इज नॉट रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कल मैंने तुमको बेसिक कैटेगरी ऑफ एरर समझाए थे। इसमें पहला एरर मैंने बताया था एरर ऑफ प्रिंसिपल। पहला एरर कौन सा बताया था? एरर ऑफ प्रिंसिपल। नाउ व्हाट वाज एरर ऑफ प्रिंसिपल? एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या था कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया जाए या रेवेन्यू को क्या मान लिया जाए, यह होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। और एरर ऑफ प्रिंसिपल कभी भी ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करता है। कल क्लियर था ये कंसेप्ट? अब मैं आपको कुछ बेसिक एंट्री पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल की बताता हूं, रेक्टिफिकेशन करना कैसे। कल नोटिंग तो करवा दिया था मैंने आप लोगों को, ठीक है? अब लिखो, आप एग्जांपल्स लिखो। देखो, अब रेक्टिफाई the following errors. Rectify the following errors. देखो, अब ₹5,000 पेड, बहुत सिंपल चैप्टर है, ध्यान देना। ₹5,000 पेड फॉर परचेज ऑफ मशीन, चार्ज टू परचेज अकाउंट। ध्यान दो, अब ट्रांजैक्शन देखो, 500 किसके लिए पे किया? मशीन परचेज के लिए। कहां चार्ज कर दिया? परचेज में। 500 रुपए दिए मशीन खरीदने को, आपने चार्ज कर दिया परचेज में। नाउ व्हाट इज अ करेक्ट एंट्री? बताओ, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मेरे को ये बताओ सबसे पहले। मशीन परचेज की 5,000 की, व्हाट वुड बी द करेक्ट एंट्री? आप बोलोगे सर सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ये होना चाहिए था, बोलो। ये एंट्री होनी चाहिए थी ना? 5,000 रुपए की मशीन खरीदने को एंट्री होनी चाहिए थी, यस और नो? अच्छा, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी आपने? आपकी एंट्री होनी चाहिए थी मशीन टू कैश, आपने कर दी परचेज टू कैश। इस एंट्री में कोई डाउट? आपको करना क्या था? आपने कर क्या दिया? नाउ हाउ वुड यू रेक्टिफाई? बताओ, कैश में कोई गलती है क्या? कैश हो या सप्लायर हो, मान लो अपने उधार पे खरीदते तो क्या करते हैं अपन? इधर भी टू सप्लायर करते हैं। बताओ, कोई कैश या सप्लायर में मिस्टेक है क्या? मेन मिस्टेक कहां जा रही है? अच्छा बोलो, किसको गलत डेबिट कर दिया? किसको गलत डेबिट कर दिया?
किसको करना था? मशीन। नाउ हाउ वुड यू रेक्टिफाई? बताओ किसको अब इस परचेज को खत्म करना है ना? क्या मशीन परचेज की तो परचेज अकाउंट में जाना चाहिए क्या? परचेज अकाउंट में क्या जाता है? गुड्स। अब रेक्टिफाई कैसे करें? किसको खत्म करना है? अब खत्म करने के लिए क्या करें? ऐसे कट कर दें, ये खत्म हो गया। ऐसे कट करें क्या? अच्छा कैसे खत्म करेंगे बोलो? अगर गलत डेबिट कर दिया, अगर डेबिट किया तो खत्म कैसे करोगे बोलो? गलत किया ना डेबिट, तो परचेज को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ दोबारा? क्रेडिट करूं? यस और नो? परचेज को खत्म करने के लिए दोबारा क्या करें और किसको डेबिट करें? मशीन को। तो एंट्री कैसे करें? अब इसमें क्या किया आपने? मशीन को और परचेज क्या कर दिया आपने? बोलो, आई बात समझ में? मैं फिर समझा रहा हूं, फिर ध्यान समझना। देखो, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीन टू कैश। यस और नो? सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अगर हमने मशीन खरीदी तो एंट्री होनी चाहिए थी मशीन टू कैश। यस और नो? आपने गलती से एंट्री कर क्या दी? आपने गलती से एंट्री कर दी परचेज टू कैश। क्या परचेज टू कैश होनी चाहिए थी क्या? नाउ हाउ वुड यू रेक्टिफाई? मशीन को डेबिट कर दें, परचेज को क्रेडिट कर दें, तो लिखो मशीन टू परचेज। तो आपका फाइनल आंसर यह है। अभी मैं स्टार्टिंग में आपको तीनों एंट्री बता रहा हूं, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफिकेशन। बट जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी हम सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। वी वुड नॉट बी पासिंग करेक्ट एंड रॉन्ग। करो कॉपी, करो कॉपी, करो फटाफट। करेक्ट एंट्री मशीन टू कैश, रॉन्ग एंट्री परचेज टू कैश। करेक्ट एंट्री मशीन टू कैश, रॉन्ग एंट्री परचेज टू कैश। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री मशीन टू परचेज। कॉपी कर लिया? मैं इसको सही कर देता हूं। तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हुई मशीन टू परचेज। वापस समझाओ? एनी डाउट? सबको क्लियर है? लिखो नेक्स्ट। ₹500 पेड। ये सारे एरर का नेचर क्या है बताओ? अभी इस एरर का नेचर क्या था? कौन सा एरर था ये? एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्यों? क्योंकि आपने मशीन खरीदना मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर है? आपने उसको परचेज में कर दिया, मतलब आपने क्या मान लिया उसको? रेवेन्यू। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो। 500 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। ये लिखना, ₹500 wages paid for installation of machine charged to wages account। अब ध्यान दो, $500 पे किया किसके लिए? मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। कहां चार्ज कर दिया? ना बताओ, अब करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी? सबसे पहले ये बताओ, व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? अमाउंट,
आपने क्या एंट्री कर दी? होनी चाहिए थी मशीन टू कैश, आपने कर क्या दी? आपने कहां चार्ज कर दिया इसको? आपने कर क्या दी एंट्री? नाउ व्हाट विल बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री? क्या करें रेक्टिफिकेशन बताओ? किसको गलत डेबिट कर दिया? गलत डेबिट कर किसको दिया? तो क्या करें? और किसको डेबिट करना था? बोलो, आई बात समझ में? एनी डाउट? वापस समझाओ। आपका फाइनल आंसर ये रहेगा, मशीन टू वेजेस। आप जब भी एग्जाम के अंदर करोगे आपको ये रफ में बताना है, ये फेयर का पार्ट नहीं है। ये मैं स्टार्टिंग क्वेश्चन इसलिए फेयर कर रहा हूं। आपका फाइनल आंसर ये है। अच्छा बताओ, जो मशीन क्रिएट किया क्लोज किया? क्रिएट। और वेजेस क्लोज। शुड एक्सप्लेन दिस अगेन? क्लियर है बिल्कुल? समझ आ गया? नेक्स्ट। देखो, मशीन सोल्ड, machine sold for 5,000 to Ram, charged to sales account। मतलब आपने मशीन बेची और आपने गलती से कहां पे लिख दिया? सबसे पहले बताओ, अपन ने मशीन बेची, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? राम अकाउंट डेबिट टू मशीन। आपने गलती से कर क्या दिया बताओ? आपने एंट्री राम टू सेल कर दी। अब मशीन बेचना मतलब असेट कम हुआ, क्या रेवेन्यू बुक करना था क्या? मशीन बेचा और आपने राम अकाउंट के अंदर कर दिया, क्या करें बताओ? रेक्टिफाई कैसे करें बताओ? कैसे रेक्टिफाई करें? मशीन किसको गलत क्रेडिट कर दिया? देखो, सेल टू मशीन। बोलो, इसमें कोई डाउट? वापस समझाओ। क्लियर है बिल्कुल? बुक ओपन करें, पेज नंबर 17.17, इलस्ट्रेशन नंबर 5। पेज नंबर 17.17, इलस्ट्रेशन नंबर 5। पेज नंबर
पेज नंबर 17.17, इलस्ट्रेशन नंबर 5। पहला पॉइंट देखो, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट ₹20,000। वेजेस पे किया ऑफिस कंस्ट्रक्शन के लिए। अब सबसे पहले बताओ, करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, बोलो इसकी। वेजेस पे किया ऑफिस बनाने के लिए, क्या एंट्री होनी चाहिए थी, बोलो। ऑफिस बनाने के लिए वेजेस पे किया। असेट तैयार नहीं हो उसके पहले कोई भी खर्चा किया तो असेट की कॉस्ट में जाएगा ना। क्या एंट्री होनी चाहिए थी, बिल्डिंग टू कैश। कितना अमाउंट, अच्छा रॉन्ग एंट्री कर क्या थी बताओ। देखो ध्यान दो, आपकी एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग टू कैश, आपने कर दी गलती से वेजेस टू कैश। Now how would you rectify? अब कैसे रेक्टिफाई करें बताओ। कैश में कोई गलती है क्या, किसको क्लोज कर दें। बोलो क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री करें, बिल्डिंग टू क्लियर है सबको। अच्छा बिल्डिंग क्रिएट किया, क्लोज की, इसमें बिल्डिंग क्रिएट हुई है और वेजेस क्या हुआ है। सेकेंड पार्ट देखो, कार्टेज पेड फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। नया फर्नीचर परचेज किया तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बताओ। कितना अमाउंट, रॉन्ग एंट्री क्या करी आपने। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करें बताओ। क्या कैसे रेक्टिफाई करें बोलो। फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू बोलो, समझ में आया। क्लियर है सबको। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, 5,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री। 5,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन डेबिटेड टू वेजेस। आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, कैसे रेक्टिफाई करें बताओ। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, क्या परचेज के आते हैं, गुड्स परचेज,
Machine purchase for 50,000 pass through purchase book. What should be correct entry? What is the wrong entry? मशीन टू सप्लायर कर दो कि परचेज बुक है ना, तो क्रेडिट परचेज होगा। परचेज बुक है इसलिए क्रेडिट परचेज होगा। अब रेक्टिफाई करें कैसे बताओ? बोलो क्लियर है? आपको फाइनल लास्ट सिर्फ ये एंट्री बतानी है, ध्यान रखना। और लास्ट, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 5,000 पास थ्रू सेल्स बुक। करेक्ट एंट्री क्या होगी? तो क्या एंट्री होगी बताओ? डेटर टू फर्नीचर किया, अच्छा आपने गलती से कर क्या दिया? अब रेक्टिफाई करें कैसे बताओ? कैसे रेक्टिफाई करें? सेल टू एनी डाउट? यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? चलो आप आओ पेज नंबर 17.19। इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 17.19, इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 17.19, इलस्ट्रेशन नंबर 7। जो लोग डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट करें, बाकी लोग इधर ध्यान दें। मैं करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफिकेशन तीनों से करवा रहा हूं। जिन लोगों को डायरेक्ट समझ आ रहा है वो कर लें, बाकी लोग इधर ध्यान दें जिनको दिक्कत आ रही है ना। 25,000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज, रॉन्गली चार्ज टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर परचेज किया, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बताओ? फर्नीचर खरीदा, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? क्या एंट्री होनी चाहिए थी? तो ये एंट्री होनी चाहिए थी। आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? Now how to rectify? कैसे रेक्टिफाई करें बताओ? फर्नीचर टू परचेज, कोशिश करो डायरेक्ट करने की। आपको रॉन्ग और करेक्ट जरूरत लगे तो ही करो, वरना डायरेक्ट एंट्री करने की कोशिश करो। बोलो क्लियर है? कॉपी कर लिया? कम टू पार्ट नंबर 2। रिपेयर मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट।
रिपेयर किया और डेबिट किस में कर दिया? बिल्डिंग में। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल ही है, ध्यान रखना। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बिल्डिंग टू कैश, सॉरी करेक्ट, रिपेयर टू कैश। नॉर्मल रिपेयर करा है तो रिपेयर में जाना चाहिए। नॉर्मल रिपेयरिंग कराई तो वो तो रिपेयर अकाउंट जाना चाहिए, एक्सपेंस होगा ना। आपने रॉन्ग क्या कर दिया? आपने गलत एंट्री कर दी, बिल्डिंग टू कैश। नाउ हाउ टू रेक्टिफाई? रिपेयर टू बिल्डिंग। क्लियर है? एक बार इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेना एक बार। नेक्स्ट, 1000 withdrawn by proprietor for personal use, debited to trade expense। अब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, बोलो क्या होना चाहिए? पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अगर पर्सनल यूज के लिए अमाउंट निकाला, ड्राइंग्स में जाना चाहिए, तो क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए? अमाउंट। आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? अब कैसे रेक्टिफाई करें बताओ? हाउ टू रेक्टिफाई? कैसे करें बताओ रेक्टिफिकेशन? आपने पर्सनल यूज पे विड्रॉ किया, आपने डेबिट कर दिया ट्रेड एक्सपेंस को, तो रेक्टिफिकेशन कैसे करें? ड्रॉइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंस। नेक्स्ट पार्ट 4। $10,000 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। मतलब आपने उसके नाम से एंट्री कर दी। जैसे मेरे को एक बात बताओ, मैंने ऐसा बोला रेंट पेड टू सुवन, अब आप इसकी एंट्री क्या करोगे बताओ? रेंट टू कैश। क्या आप एंट्री ऐसे कर सकते हो क्या इसकी? इसका आपने उसको लेटर बना दिया है, तो क्या बोल रहे हैं? आपने 1,000 रुपए पे किया रेंट का, आपने डेबिट कहां पे कर दिया है? डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बताओ? रॉन्ग एंट्री क्या करी आपने? आपने उसके नाम से एंट्री कर दी है। लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक और टीनेंट मतलब किराएदार, ध्यान रखना। आपने उसके नाम से एंट्री कर दी है। अब रेक्टिफिकेशन कैसे करें?
सारे पार्ट हो गए एंड तक? सारे हो गए? कौन है जो सारे कर लिए इतने? सारे हो गए एंड तक? गुड, बहुत बढ़िया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वही करना जिसने सारे कर लिए हैं। पेज नंबर 17.45 पे 9th क्वेश्चन करोगे। पेज नंबर 17.45 पे 9th। हाँ अभी कर लो एक बार। बाकी लोग इधर ध्यान देंगे, बाकी लोग इधर ध्यान देंगे जिनका पेंडिंग है। इलस्ट्रेशन 7 पे 5th वाला देखो। सैलरी ऑफ 1250 पेड टू क्लर्क डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। मतलब आपने सैलरी क्लर्क को पे की और डेबिट किसको कर दिया? उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? एंट्री करनी क्या थी बताओ अपने को? सैलरी टू कैश। आपने क्लर्क के नाम से एंट्री कर दी है। सैलरी के अंदर कभी भी क्लर्क के नाम से एंट्री नहीं करोगे। क्लर्क के नाम से एंट्री करना मतलब आपने डेटर बना दिया एक तरह से क्लर्क को। तो रेक्टिफिकेशन कैसे करें? सैलरी टू क्लर्क 1250। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट, 1000 received from Shaw and Company, wrongly entered as from Shaw and Company। इसका मतलब क्या हुआ? 1000 किससे मिले थे? तो ये एंट्री करनी थी हमको। आपने कर क्या दिया? देखो चेक करो, आपको करना था कैश टू शाह एंड कंपनी। आपको रिसीव हुए थे शाह एंड कंपनी से, आपने क्रेडिट कर दिया शॉ एंड कंपनी को। मतलब कोई नया अकाउंट क्रिएट कर दिया है आपने। अब रेक्टिफाई कैसे करें बताओ? किसको गलत क्रेडिट कर दिया? सो गलत क्रेडिट कर दिया, सॉरी शॉ एंड कंपनी को गलत क्रेडिट किया, इसको नहीं किया। कैश में तो कोई गलती नहीं है, तो हाउ टू रेक्टिफाई? शॉ एंड कंपनी टू शाह एंड कंपनी। और लास्ट 10,000 पेड इन कैश फॉर अ प्रिंटर चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। प्रिंटर के लिए पे किया, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ये एरर कौन सा है? प्रिंटर के लिए पे किया और ऑफिस एक्सपेंस में चार्ज कर दिया, एरर कौन सा है? एरर ऑफ प्रिंसिपल ही है भी। करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी? प्रिंटर टू कैश। कर क्या दिया अपने एंट्री? तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी बताओ? बोलो, समझ में आया? एनी डाउट? ठीक है, तो ये पेज
पेज नंबर 17.45 पे 9th वाला क्वेश्चन होमवर्क कर लेना एक बार, ठीक है ना? अभी कर लिया ठीक है, नहीं तो होमवर्क कर लेना। पेज नंबर 17.45 पे अनसॉल्व 9th क्वेश्चन हो गया पूरा। कौन सा वाले का?